दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मोदी सरकार ने 3 काले कृषि कानून वापस ले लिए हैं। पॉलिटिक्स के लिए लिए हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि वो राजनीतिक, ये एक पूरी रणनीति है, लेकिन हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी किसानों की मांग पूरी नहीं हुई है। किसानों की 3, 4, 5 मांगे और हैं। उनमें से एक मांग एमएसपी पर गारंटी कानून भी है। क्या है ये एमएसपी और किसानों के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या आम आदमी को भी इस एमएसपी का कोई फायदा होगा या किसान सिर्फ अपने लिए लड़ रहे हैं? आज की इस वीडियो में राजनीतिक सोच को एक साइड में रख के बात करेंगे कि क्या किसानों की मांग ये जायज है, एमएसपी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या होता है, कौन बनाता है, क्या है पूरा मामला। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज्ञान मिले तो वीडियो के एंड में, अभी नहीं कहूंगा मैं, वीडियो के एंड में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। बगैर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को। दोस्तों कुछ राजनीतिक कुत्ते ये मानते हैं कि अगर वो एमएसपी पर गारंटी कानून सरकार दे दे किसानों को तो सारा पैसा किसानों के पास चला जाएगा, देश की और डेवलपमेंट्स रुक जाएंगी। जी हाँ, डेवलपमेंट्स पिछले 8 साल में काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है। वाकई में ही देश में काफ़ी कुछ डेवलप हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ एमएसपी क्या है। एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की रिकमेंडेशन पर हर फसल का एक दाम तय कर देती है कि इस फसल का इतने पर क्विंटल दाम होगा और उससे नीचे ना तो कोई प्राइवेट प्लेयर खरीद सकता है और ना ही सरकार खरीदेगी। ये एमएसपी है। अब ये एमएसपी का एस्टीमेट बनता कैसे है, सरकार कैसे एमएसपी बनाती है? एमएसपी आपको समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में है। हर साल हर पर्टिकुलर फसल का सरकार एक दाम तय कर देती है कि किसान इससे नीचे अपनी फसल को नहीं बेचेगा और ना ही कोई प्राइवेट प्लेयर इससे नीचे, इस दाम से नीचे उसकी फसल को खरीदेगा। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में एमएसपी को बता दिया। अब बात ये आती है कि एमएसपी सरकार एस्टीमेट कैसे करती है, किस फसल का इस साल कितना रेट होगा। देखिए, सरकार 2-3 चीज़ों को नोट करती है कि किसान ने फर्टिलाइजर्स कितने के लिए, किसान ने बीज कितने के लिए, पेड लेबर कितने की लगी, अनपेड लेबर कितने की लगी, उसकी ज़मीन कितनी है, पैदावार कितनी हो सकती है। इन सारी चीज़ों का एक एस्टीमेट लगाकर सरकार एमएसपी तय करती है। अब होता क्या है दोस्तों, ये एस्टीमेट गलत कैसे हो जाता है? गलत इसलिए हो जाता है और किसान को इसमें क्यों नहीं बचता। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए खाद है, वैसे तो सरकार अपनी तरफ से स्टॉक पूरा देती है, लेकिन बीच में जो ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, ये जो डीलर्स हैं, ये क्या करते हैं, कई बार जानबूझकर खाद की शॉर्टेज कर देते हैं और उससे क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग होती है खाद की, बीजों की, फर्टिलाइजर्स की, पेस्टिसाइड्स की, इंसेक्टिसाइड्स की। अब उस पूरे प्रोसेस का जो सरकार ने जो प्रोसेस बनाया था वो एस्टीमेट गलत हो गया ना, क्योंकि अब किसान जहां एक खाद का कट्टा 700 रुपये सरकार दे रही थे वो 1400 रुपये का खरीदेगा। नहीं खरीदे तो कहाँ जाए, फसल खराब हो जाएगी, मजबूरी हो जाती है। तो ऐसे सरकार एस्टीमेट बनाकर एमएसपी तय करती है। अब किसानों की दिक्कत क्या है यहाँ पर? किसानों की दिक्कत ये है कि इस एमएसपी के अंदर सारी फसलें इंक्लूड नहीं है। कुछ 22-23 फसलें हैं जो एमएसपी के अंडर आती हैं। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पैडी, जवार, बाजरा और भी कई फसलें हैं, गेहूं हैं, चावल हैं। ये 22-23 फसलें हैं जो एमएसपी के अंडर आती हैं। अब दिक्कत क्या है, किसान चाहते हैं कि सारी फसलें एमएसपी के अंडर आएं। देखिए, ये डिमांड कहीं ना कहीं गलत नहीं है। देखिए, किसानों की छोड़िए, हम इंडियंस लालची हैं, हम अपनी बात करते हैं। आपकी बात करता हूँ मैं, जो आप वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या फ़ायदा है? मैं तो फिर भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। आम आदमी का क्या फ़ायदा हो जाएगा एमएसपी पर? देखिए, ना तो फल और ना ही सब्जियां एमएसपी के अंडर है। जितनी भी आप सब्जियां खाते हैं वो एमएसपी के अंडर नहीं है। होता क्या है, मान लीजिए प्याज है। इस साल प्याज की पैदावार हरियाणा, पंजाब में काफ़ी हुई, तो ऑटोमेटिकली अगर पैदावार काफ़ी है तो उसका रेट क्या होगा, कम होगा। अब हुआ क्या, किसान ने क्या सोचा कि यार इस साल तो मुझे प्याज का रेट मिला ही नहीं,
तो किसान ने अगले साल प्याज बोया ही नहीं और शॉर्टेज हो गई। ऑटोमेटिकली प्याज का भाव जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज है देश में। किसान को क्या संतुष्टि हो जाएगी, चाहे देश में शॉर्टेज हो या पैदावार अच्छी हुई हो, एक प्राइस है, एमएसपी है, उससे नीचे तो मेरा प्याज बिकेगा नहीं, कम से कम मुझे वो तो मिलेगा। लेकिन एमएसपी सब्जियों पर है नहीं। आप कोई भी फसल ले लीजिए जो एमएसपी के अंडर नहीं आती, उसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैंने प्याज का लिया। तो अब होगा क्या, दाम महंगे होते हैं, खाते हो ना कई बार प्याज 200 रुपए किलो, टमाटर 200 रुपए किलो। अगर ये सारी चीज़ें एमएसपी के अंडर आ जाएं तो ये जो रेट फ्लक्चुएशन है ये आम आदमी के लिए बच सकता है और किसान का भी इसमें फायदा है। देखिए, एमएसपी के ना होने से होता क्या है, अब जैसे मैंने आपको बताया, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं हरियाणा का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। हरियाणा में हम ज़्यादातर गेहूँ और धान उगाते हैं। देखिए, धान इतनी खतरनाक खेती है, पानी को बिल्कुल चूस जाती है, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको। अब क्या है, एमएसपी और सब्जियों पर नहीं है और फसलों पर नहीं है, तो डाइवर्सिफिकेशन भी किसान नहीं करना चाहता। उसको पता है कि ये जो फसल मैं बोऊंगा एमएसपी वाली ही बोऊंगा, मैं उससे अलग मैं क्यों बोऊं। देखिए, अगर एमएसपी हो और जो क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन हो, बदलाव हो, तो उसके ढेर सारे फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है कि अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो इम्प्रूव होगा। दूसरा फायदा क्या है, सोयल की हेल्थ इंप्रूव होगी, फर्टिलिटी इंप्रूव होगी। देखिए, एक फायदा और है जो अरविंद केजरीवाल जी पंजाब और हरियाणा पर ब्लेम लगाते रहते हैं कि पराली जला दी, हम एयर पोल्यूशन बढ़ गया, वो भी इंप्रूव होगा। क्योंकि अब तो हर किसान की मजबूरी है धान बोना, गेहूं बोना, क्योंकि वो एमएसपी के अंडर आते हैं। वो बदलाव करना ही नहीं चाहते, मजबूरी है उनकी, जानबूझ कर नहीं, मजबूरी है उनकी। क्योंकि मान लीजिए सब्जियां बोएंगे, एमएसपी के अंडर नहीं है, कभी भाव तेज मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है, कभी बर्बादी हो जाती है फसल। तो एमएसपी इसीलिए जरूरी है, किसान के लिए भी, आम आदमी के लिए भी। अब मैं तीसरा फायदा मोदी जी का भी है इसमें। वो कैसे, देखिए, हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, मोदी भक्तों को भी हम खुश करके भेजेंगे आज। वो कैसे, मोदी जी कहते रहते हैं ना कि मेरा सपना है 5 ट्रिलियन US$ की इकोनॉमी बनाने का। तो वो सपना किसानों के बगैर नहीं हो सकता। एग्रीकल्चर सेक्टर जब तक अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, किसानों का फायदा जब तक नहीं होगा, वो सपना सपना ही रहेगा। दोस्तों, ऐसा मैं नहीं कह रहा, सीनियर बीजेपी लीडर चौधरी बीरेंद्र सिंह जी का कहना है कि अगर किसानों का फायदा नहीं होगा, एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट नहीं होगा, तो ये सपना सपना ही रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वो चाहिए उन लोगों तक जो ये मानते हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ किसानों का है, एक तबके का है, एक धर्म का है। ये प्रोटेस्ट पूरे देश का है। किसान आम आदमी के लिए भी वहाँ पर बैठा था शुरू से लेकर अब तक, और अपने लिए भी बैठा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ज्ञान से भरी हुई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। और अपना कीमती कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, और जो भी आपकी राय है इस बारे में। नमस्कार, जय हिंद।